नमस्ते व्यूवर्स, मैं रेखा बर्थवाल फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नई लाइनों के साथ, जो कि इस प्रकार है। मेरे प्रभु मुझे कष्ट देते हैं, मेरे प्रभु मुझे कष्ट देते हैं, ताकि मैं कष्टों की तपन में तपकर सोने की तरह निखर जाऊँ, ताकि मैं कष्टों की तपन में तपकर सोने की तरह निखर जाऊँ। पल पल मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं, पल पल मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं, नए नए स्वांग रचते हैं, ताकि मैं इस भवसागर से तर जाऊं, ताकि मैं इस भवसागर से तर जाऊं। मेरे रास्ते बंद करते हैं, मेरे रास्ते बंद करते हैं, ताकि मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं, ताकि मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं। मुझे रुलाते हैं, मुझे रुलाते हैं, ताकि अपनी धुंधलाई सी आँखों को आंसुओं से साफ कर लूं, ताकि अपनी धुंधलाई सी आँखों को आंसुओं से साफ कर लूं। अनेकों मोड़ों पर ठोकर मिलती है, अनेकों मोड़ों पर ठोकर मिलती है, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरा अपना कोई नहीं है, ताकि मैं समझ जाऊं मेरा अपना कोई नहीं है। फिर अकेला खड़ा करके भी राहत दे जाते हैं, राहत दे जाते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि वो दूर नहीं है, यहीं कहीं है, वो दूर नहीं है, यहीं कहीं है। जब सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो क्यों ना मैं सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर बैठ जाऊं। जब सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो मैं क्यों ना सब कुछ छोड़कर उन्हीं के भरोसे बैठ जाऊं। मेरे प्रभु मुझे कष्ट देते हैं, ताकि मैं कष्टों की तपन में तपकर सोने की तरह निखर जाऊं, ताकि मैं कष्टों की तपन में तपकर सोने की तरह निखर जाऊं। कभी मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझसे छीन लेते हैं, कभी मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझसे छीन लेते हैं, ताकि किसी से अत्यधिक लगाव ना करूं, ताकि किसी से अत्यधिक लगाव ना करूं। कभी खूब मेहनत के बाद भी निराश कर देते हैं, कभी खूब मेहनत के बाद भी निराश कर देते हैं, ताकि कर्म करूं, अपनी मेहनत पर गुमान ना करूं, ताकि कर्म करूं, अपनी मेहनत पर गुमान ना करूं। कभी मुझे बिना बात के ही सबका मुजरिम बना के खड़ा कर देते हैं, कभी बिना बात के ही मुझे सबका मुजरिम बना के खड़ा कर देते हैं, ताकि निराशा में भी आशा ढूंढ लाऊं, ताकि निराशा में भी आशा की उम्मीद ढूंढ लाऊं। दुनिया के कई रंग मेरे आगे बिखेरते हैं, दुनिया के कई रंग मेरे आगे बिखेरते हैं, ताकि दुनिया के हर रंग को मैं पहचान पाऊं, ताकि दुनिया के हर रंग को मैं पहचान पाऊं। कभी मुझे उन्नति के शिखर पर खड़ा कर देते हैं, कभी मुझे उन्नति की शिखर पर खड़ा कर देते हैं, ताकि मैं खूब खुल जाऊं, और दूसरे ही क्षण जमी पर पटक देते हैं, और दूसरे ही क्षण जमी पर पटक देते हैं, ताकि अपनी बुनियाद ना भूल जाऊं, ताकि अपनी बुनियाद ना भूल जाऊं। कभी इतनी खुशियां देते हैं, कभी इतनी खुशियां देते हैं कि मैं अपनी झोली को ना संभाल पाऊं, कभी इतनी खुशियां देते हैं कि मैं अपनी झोली को ना संभाल पाऊं। कभी इतना दुख देते हैं, कभी इतना दुख देते हैं कि घूम फिर कर उन्हीं के पास लौट आऊं, उन्हीं के पास लौट आऊं और उनको ना भूल पाऊं। मेरे प्रभु मुझे कष्ट देते हैं, ताकि मैं कष्टों की तपन में तपकर सोने की तरह निखर जाऊं। पल पल मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं, ताकि इस दुनिया के भवसागर से तर जाऊं, इस दुनिया के भवसागर से तर जाऊं। तो ये छोटी सी कविता थी मेरी, जिसके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो भगवान होते हैं हमें दोनों चीज़ देते हैं, दुख भी और सुख भी। तो देयर इज़ ऑलवेज सम रीज़न बिहाइंड वट एवर वी ग्रैस्प फ्रॉम द गॉड। जो भी हमें मिलता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, और उस रीज़न को हम नहीं जानते, और इंडीड गॉड नोज़ कि हमें किस कारण दुख मिल रहा है, किस कारण सुख मिल रहा है। तो अगर आपको दुख मिल रहा है तो भी इसके पीछे रीज़न है, और वो गॉड कुछ सोच के ही आपको दे रहा है, तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, रोने से कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे भी आप सोचिएगा गॉड मुझे कुछ दे रहा है तो क्या रीज़न है उसका, मे बी मैंने कुछ रॉन्ग किया होगा तो वो पनिशमेंट दे रहा है। तो अगर अच्छी चीज़ लेने के लिए तैयार हो तो
दुख लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए उसके लिए। डोंट ब्लेम टू गॉड, क्योंकि हम खुद इतनी मिस्टेक करते हैं, वो भूल जाते हैं, हम अपनी कमियां हम भूल जाते हैं, तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी सोचिए कि हमने कुछ गलत किया है इसलिए हमें पनिशमेंट मिली है, बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स देते हैं तो वो भी पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उसको भी आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी, होपफुली आप इससे कनेक्ट कर पाए हों।